कभी आपने नोटिस किया है कि आपके पेट में कभी-कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इतना दर्द कि आप गहरी नींद पे सो रहे हैं लेकिन अचानक से दर्द के मारे नींद खुल जाती है और आप पेट पकड़ के बैठे रहते हैं, इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है और आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की समस्या होने लगती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं खाते, ऐसा कुछ लाइफ़ बिल्कुल भी नहीं बिलॉन्ग करते हैं जिसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इसके साथ-साथ जो है जी मिचलाता है, आपको उल्टी आने लगती है लेकिन उल्टी भी ठीक से होती नहीं है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सुबह-शाम क मतलब कभी भी स्टार्ट हो जाता है। आपको यही लगता है कि गैस एसिडिटी बन रहा है, लेकिन आप गैस एसिडिटी की तुरंत दवाई ले रहे हैं और उससे कुछ हद तक राहत मिलती है, लेकिन फिर से वही ज्यों के त्यों हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है आपका ये प्रॉब्लम। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। इसके साथ-साथ अचानक से आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया होता है, लेकिन आपके बदन पे खुजली आने लगती है, आपके नाक के आगे, कान के अंदर, आँखों के अंदर, पेट के अंदर अचानक से खुजलाने लगता है और बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। आपको लगता है कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, आप एलर्जी की दवाई लेते हैं, कुछ हद तक, कुछ समय तक आप ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नाक कभी बंद हो जाता है तो कभी नाक खुल जाता है और नाक से पानी बहने लगता है कंटिन्यूअसली, आपको छींकें आने लगती हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। इसके साथ-साथ थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है, आप दिन-ब-दिन आप खाना खाना तो ठीक-ठाक खा लेते हैं, आपको भूख बहुत तेज़ की लगती है, लेकिन खाने का उतना मन नहीं करता और स्वादिष्ट कुछ भी चीज़ आपको नहीं लगता, यानी खाने में टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता आपको। लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं आपके शरीर पे लगता ही नहीं है, आप दिन-ब-दिन जो है दुबले-पतले होते जा रहे हैं। आपके अंदर से जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं गायब-सा होने लगता है। आप धीरे-धीरे अपना काम-काज छोड़ के हमेशा लेटने का मन होता है, हमेशा सोते रहने का मन होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर आप सावधान हो जाइए। हाँ, ये प्रॉब्लम बच्चों में भी देखने को मिलता है, बच्चों में ख़ास करके सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है और आप परेशान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। देखिए, कुछ भी नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ पेट की कीड़े की। जी हाँ, टैपवॉर्म की बात कर रहा हूँ। जो पेट का कीड़ा होता है, पेट के अंदर ही पलने लगता है, ये एक परजीवी है। आपके पेट में ये पलने लगता है और आप जो खाते हैं, वही खाना यहाँ उसको मिल जाता है या फिर ये आपको खा रहा होता है। अगर आपने समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इसे मार ना भगाया, तो आप ये समझ लीजिए कि एक समय के बाद आपको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको कैंसर हो सकता है, आपके पेट में अल्सर हो सकता है, आपका कोलन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है, परजीवी है, ये बहुत ज़्यादा अपने जनरेशन को बढ़ाता है, बहुत जल्दी मतलब 1 से 2, 2 से 4 होने में इसको टाइम नहीं लगता और इसके साथ-साथ जो है ये अ, कोलन पे बहुत सीरियसली इन्फेक्शन बना देता है, जो कि आपको बाद में कैंसर भी हो सकता है और उस कैंसर से आपको मौत भी हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले मैंने जितने भी लक्षण बताए, ये सारे आपके पेट के कीड़े होने की लक्षण हैं। जी हाँ, कुछ और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सबके लिए ये हर एक लक्षण दिखाई देगा ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जितने भी लक्षण यहाँ पे बताए, जितने भी सिम्पटम्स बताए, ये सारे लक्षण एक आदमी में पाया जाता है या फिर एक बच्चे में देखने को मिल जाता है जिनके पेट में कीड़े हों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ लक्षण के बारे में तो बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको अगर पेट के कीड़े हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई घरेलू तरीका, आयुर्वेदिक तरीका है जिसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन आपका पेट के कीड़े भी मर जाएँगे और आप स्वस्थ भी बने रहेंगे, बच्चों के लिए भी। देखिए, हमेशा एलोपैथिक दवाई लेना सही बात नहीं होती है। आप लोगों को ये गलतफ़हमी होती होगी कि बच्चों को ही पेट के कीड़े लगते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये पेट के कीड़े हमेशा सताती है, हमेशा पेट के अंदर रहते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हैं या फिर इसके बारे में सोचते ही नहीं। यहाँ पे देखिए, आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, यानी जितना भी लक्षण मैंने बताया हुआ है, किसी भी प्रकार की लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो सचेत हो जाइए और अपना इलाज करवाइए। घर पे हमारे रसोई घर में ऐसे कुछ मिल जाते हैं जिससे हम आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं और वो भी ना के बराबर खर्च में। आपको दुकान से, मेडिसिन दुकान से कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही ऐसे कुछ मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कलमेघ, जो एक पौधा होता है। आप जानते हैं कलमेघ बहुत ही कड़वा होता है और ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए बहुत ही लाजवाब है, लेकिन बच्चों को ये पिलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, तो बच्चे ये नहीं पीना चाहते। तो इसके लिए भी कुछ अलग तरीके की दवाई है जो कि हमारे घर पे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ठंडे के सीज़न में अगर आप मूली खाते हैं तो बस कहना ही क्या है, यहाँ पे आप
बहुत आसानी से अपने पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा 10 मिलीलीटर यहाँ पे आपको मूली के रस चाहिए। 10 मिलीलीटर 2 चम्मच होते हैं। 2 स्टील के चम्मच के मूली के रस और उसमें आधा चम्मच आपको ले लेना है काला नमक। इसके साथ-साथ आपको आधा चम्मच ले लेना है काली मिर्च के पाउडर। बस ये पेस्ट बनके तैयार है और ये सुबह-शाम आप थोड़ा-सा इसे बस चखते रहिए। दिन में 2 बार इसे आप लेते हैं और गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। बस पहला बार लेने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा आपके जितने भी तकलीफ़ आपको नज़र आ रही थी, वो सारे तकलीफ़ धीरे-धीरे कम होता नज़र आएगा आपको। और 1-2 दिन आप अगर कंटिन्यू लेते हैं तो 2 दिन के अंदर आपको बहुत ही राहत मिल जाएगा। बच्चों को तो तुरंत ही राहत मिल जाती है। इसके बाद मैं बात करूँगा गाजर की रस। देखिए गाजर की रस थोड़ा-सा लंबा प्रोसीड्यूर हो जाता है गाजर, क्योंकि ये थोड़ा-सा धीरे से काम करता है, लेकिन हाँ, इतना तो है आपके शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं उसको भी साथ-साथ बाहर निकाल देता है और पेट के जितने भी कीड़े के साथ-साथ पेट साफ़ करने में गाजर का रस बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको यहाँ पे आधा ग्लास या फिर आधा कप गाजर का रस रोज़ाना लेना है। 14 से 15 दिन आप कंटिन्यू लें तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तीसरा जो मैं बात करूँगा वो है काली मिर्च। देखिए, आप अगर रात में सोने जाते हैं, सोने से पहले या फिर दिन में कभी भी हो, लेकिन रात में ही सही, सोने से पहले आप अगर दही, छाछ या फिर किसी भी चीज़ के साथ दही सबसे बेहतर होता है, उसके साथ आप छाछ भी मिला सकते हैं। तो इसके साथ आप अगर काली मिर्च का 1 चम्मच पाउडर मिला लेते हैं और इसे पी के सो जाते हैं, बस आप सुबह देखेंगे कि आपको के पेट के कीड़े जो हैं वो मरे हुए आपके मल के साथ बाहर आ रहा है। यानी लैट्रिन में आपको मरा हुआ ये परजीवी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ जो है आपके अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा परजीवी आपके पेट में ऑलरेडी है, पेट में कीड़े हैं, तो इसको मारने में थोड़ा-सा टाइम तो चाहिए होता है। लेकिन हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर आपका पूरा क्लियर कर देता है ये काली मिर्च का ये नुस्खा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो है शहद और अजवाइन। देखिए यहाँ पे शहद लेना है 1 चम्मच लेना है आपको। अजवाइन, कच्चा अजवाइन, इसको भूनना नहीं है। तो इसको आप चबा के खा जाना है या फिर इसके आप पीस के भी इसके साथ शहद मिला के आप 1 चम्मच रोज़ाना सुबह-शाम आप ले सकते हैं। 1 दिन बस लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना असरदार होता है ये नुस्खा। आपके जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, ये परजीवी के कारण या फिर पेट के कीड़े के कारण, ये सारे कम होते हुए नज़र आएँगे और बहुत ही कम हो जाएँगे। इसके साथ-साथ 1 दिन के अंदर ही आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। दूसरा दिन आप अगर लेते हैं तो आपका ये जो परजीवी है ये पूरा ख़त्म ही हो जाता है। ये बहुत ही असरदार एक नुस्खा है। इसके बाद जो मैं बात करूँगा ये है काला तिल। देखिए काला तिल यहाँ पे 10 ग्राम आपको लेना है और 3 चम्मच यहाँ पे लेना है शहद। आपको सोने से पहले, रात में सोने से पहले इसे लेके, यानी गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले लें और सो जाएँ। दूसरे दिन से आप ये असर करना चालू कर देगा, असर दिखाना चालू कर देता है और आपको जो है पेट में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े से पूरा राहत मिल जाती है। अब मैं लास्ट में जो बात करूँगा ये आखिरी है। देखिए, जो लोग हमेशा पान खाते हैं, लेकिन पान के साथ तंबाकू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन पान का जो पान पत्ते की जो रस होता है उसके साथ आप अगर चूना जो होता है, पान के साथ अक्सर चूना खाए ही जाते हैं, तो ये थोड़ा-सा मिला के आप अगर हफ्ते में 2 दिन भी लेते हैं तो आपको कभी भी ये शिकायत ही नहीं होगी कि आपके पेट में कीड़े हों, क्योंकि ये होने ही नहीं देता है, जड़ से मार गिराता है। और अगर आप अचानक से लेना चालू करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम लें। आपके पेट में कीड़े अगर रहेंगे तो वो पूरे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत असरदार तरीका है, लेकिन बच्चों को ये देना सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें चूना होता है और ये कुछ हद तक पेट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन बड़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक ये नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेट के कीड़ों को घर में आसानी से मारने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी नॉलेजेबल लगेगा और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी देगा। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, नए दोस्त जो आ रहे हैं इस चैनल पे, नीचे देखिए सब्सक्रिप्शन बटन है, वहाँ पे आप ज़रूर क्लिक करें और इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए ये वीडियो थोड़ा सा शेयर करना ना भूलें ताकि सब लोगों को थोड़ा सा मदद मिल सके। नमस्कार।